नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को भी समय समय पर अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहली सूचना है यूपी टीईटी की। लिखा है समय सारणी संशोधित करने का भेजा प्रस्ताव, जिसके बारे में मैंने कल ही आपको बता दिया था कि जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या निर्णय लिया गया है, कब विज्ञापन आएगा और कब इसकी परीक्षा होगी। यहां पर लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2020 की समय सारणी में संशोधन हो रहा है और अब 15 जनवरी के आसपास ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकता है। इसके बारे में मैंने परसों ही आपसे बता दिया था। लिखा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। आदेश आने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं परीक्षा अब फरवरी की जगह मार्च में कराने की तैयारी है। तारीख का ऐलान शासनादेश में होगा, बाकी अन्य बदलाव पूर्ववत हैं। तो जो बदलाव हैं यानी कि वैधता को लेकर के और जितने भी बदलाव हैं, पूरे बदलावों की एक समय सारणी बना करके और पूरी सूची बना करके शासन को भेज दिया गया है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि जल्द ही शासनादेश जारी होगा। नीचे लिखा है कि तदर्थ शिक्षकों का ब्यौरा तलब। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों से 30 दिसंबर 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट के अंतरिम आदेश पर मौलिक रिक्त व अल्पकालिक रिक्त के प्रति प्रबंध तंत्र की ओर से नियुक्त व वेतन पाने वाले सूचना मांगी गई है। सूचना हर हाल में 1 जनवरी तक भेजने का निर्देश दिया गया है। चूंकि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आना है और उसी के लिए ये तैयारियां हो रही हैं। तदर्थ शिक्षकों को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, उनके भारांक को लेकर के और उनके पदों को लेकर के। नीचे लिखा है कि अधर में शैक्षिक कैलेंडर, यहाँ पर लिखा है कि नए सत्र के लिए शैक्षिक कैलेंडर जारी। ये तो राज्य विश्वविद्यालय की बात हो रही है, जहाँ पर लिखा है कि 3 मार्च से 4 मई के बीच में कराई जाएंगी स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं। बात हो रही है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह से मंजूरी मिलने के बाद रजिस्ट्रार शेषनाथ पांडेय ने वह कैलेंडर जारी किया है। नए कैलेंडर के मुताबिक 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक विश्वविद्यालय से संबंध मंडल के 4 जिलों प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ के महाविद्यालयों द्वारा वार्षिक सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर पंजीकरण परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा और 1 फरवरी से 5 फरवरी तक महाविद्यालयों द्वारा प्रवेशित छात्रों की परीक्षा व अन्य शुल्क जमा करने की जो तारीख है वो तय कर दी गई है। वहीं पर लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी आज बहुत सारी सूचनाएं हैं। लिखा अधर में अधियाचन परीक्षा कैलेंडर में विलंब। मैंने अपने पिछले वीडियो में लगभग 15 दिन पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और उसमें आप लोगों से बताया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जनवरी के प्रथम सप्ताह में परीक्षा कैलेंडर जारी कर देगा और उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि उसमें कुछ देरी हो सकती है। देरी इसलिए हो सकती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अधियाचन भेजा ही नहीं है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विभागों से भर्ती का अधियाचन समय से नहीं मिला और इसके चलते वर्ष 2021 का परीक्षा कैलेंडर तैयार करने का काम प्रभावित हो गया। आयोग ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में कैलेंडर जारी करने की योजना बनाई थी, लेकिन विभागों की ओर से खाली पदों का अधियाचन न भेजे जाने के कारण परीक्षा कैलेंडर तैयार करने का जो काम है उसको आगे बढ़ाना पड़ा, यानी पोस्टपोन करना पड़ा। मैं बता दूं कि इस समय जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, अगर कुछ बातों को छोड़ दिया जाए यानी गोपनीयता को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के, बाकी जो कार्य हैं लोक सेवा आयोग में काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं। जैसे कि जल्दी परीक्षाएं करवाई गई और बहुत सारी नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी हुए। तो अगर भर्तियों में तेजी की बात करें तो लोक सेवा आयोग को 10 में 10 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जिनको लोक सेवा आयोग छिपाता है और उनके जवाब कभी नहीं देता है। उसकी बात मैं आगे करूंगा। नीचे लिखा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब जो परीक्षा कैलेंडर है वो 20 जनवरी तक, या ये देखिए लिखा हुआ है मौजूदा स्थिति को देखते हुए 20 जनवरी तक नए साल का परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा सकता है। तो थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन परीक्षा कैलेंडर जरूर जारी होगा लोक सेवा आयोग से और लोक सेवा आयोग में किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा देरी नहीं होती है।
नीचे लिखा है, लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2020 का परीक्षा कैलेंडर बीती 10 जनवरी को जारी किया था। उस परीक्षा कैलेंडर में कुल 16 परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी हुआ था। इसमें 13 परीक्षाएं 2019 में व उसके पहले की लंबित थी। इससे उसका कार्यक्रम तैयार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, जबकि 2021 में आयोग को अधिकतर परीक्षाएं नहीं करानी होंगी। यही कारण है कि उसके अध्याचन की प्रतीक्षा हो रही है। अध्याचन मिलने पर पद का निर्धारण करके भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है कि 2021 में किन किन पदों पर भर्ती होगी, इसको भी आप लोग नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर साल करीब 7,000 पदों की भर्ती करता है और इसके तहत पीसीएस, एई, जेई, पीसीएसजे, आरओ, एआरओ, एसीएफ के अलावा सीधी भर्ती के तहत राजकीय डिग्री कॉलेजों के आचार्य व प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य व प्रवक्ता, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्रवक्ता, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, परिवहन विभाग में संभागीय निरीक्षक, परीक्षा, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में बाट माप अधिकारी सहित विभिन्न पदों के लिए अध्याचन मांगा गया है। तो इतने सारे पदों के लिए जो अध्याचन है लोक सेवा आयोग ने मंगवाया है, जिन भर्तियों को आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि पीसीएसजे यहाँ पर लिखा हुआ है, आरओ, एआरओ यहाँ पर लिखा हुआ है, राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य के पदों का ब्यौरा मांगा गया है, प्रवक्ता के पदों का ब्यौरा मांगा गया है, इंटर कॉलेजों के जो अध्यापक हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है, संभागीय अधिकारी, बहुत सारे जो पदों का और विभागों से जो ब्यौरा है वो मांगा गया है। वहीं पर अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग की मनमानी की, जहां पर लोक सेवा आयोग जल्दी जल्दी भर्तियां तो करा रहा है, जल्दी जल्दी जो है विज्ञापन भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आरोप भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लगते रहते हैं। विद्यार्थियों ने यह मांग की है, नीचे लिखा है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से बुधवार को 13 सूत्री मांगों से जुड़ा ज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। प्रतियोगी छात्रों ने आरओ, एआरओ परीक्षा से ओ लेवल प्रमाण पत्र हटाने की मांग की है। परीक्षार्थियों के अंक सार्वजनिक करने, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने, सभी परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा सूची जारी करने, हिंदी अंग्रेजी माध्यम की कापियों का मूल्यांकन अलग अलग करने की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वालों में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की महासचिव शिल्पी स्वरूप सरोज, उपाध्यक्ष ममता श्रीवास्तव, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। राजर्षि टंडन की जो परीक्षाएं हैं, वार्षिक परीक्षाएं, वो 21 जनवरी से शुरू होंगी, सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक और शाम को 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में जगह जगह धरना प्रदर्शन आज भी हो रहे हैं। यहां पर नीचे लिखा है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों ने कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न होकर के किया प्रदर्शन। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच में 17 दिनों से बेसिक शिक्षा परिषद पर 69,000 सहायक अध्यापक के दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना जारी रहा। अपनी मांग पूरी होते नहीं देख दिव्यांग अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया। दिव्यांगों का कहना है कि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे सभी भूख हड़ताल व सामूहिक रूप से आत्मदाह करने को बाध्य होंगे। दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे पत्थर गिरजाघर से सुभाष चौराहा सिविल लाइंस तक कैंडल मार्च निकालेंगे। प्रदर्शन करने वालों में महेंद्र कुमार गुप्ता, भैरवलाल, सुनील, अनंत कुमार चौधरी इत्यादि शामिल रहे। आपको बता दूं कि सरकार इस तरीके के नियम कानून बनाती है, इस तरीके से भर्तियां करवाती है, इस तरीके से विज्ञापन जारी करती है जिससे विवाद पैदा ही होते हैं। भर्ती तो किसी तरीके से हो गई 69,000 शिक्षक भर्ती के, लेकिन विवादों का पीछा अभी भी नहीं छूट रहा है। एमआरसी को लेकर के अभी भी विवाद है। विद्यार्थी जगह जगह घूम रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर के वो एक अलग बात है। और वहीं पर ये जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे पूरी तरीके से जायज हैं। पद भी रिक्त हैं, चूंकि दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो आरक्षण होता है वो अलग अलग कैटेगरी का होता है और उसी को लेकर के विवाद है। इन विद्यार्थियों ने बताया है कि RCDW एक्ट 2016 जो कि पहले ही लागू किया जा चुका था विज्ञापन के पहले, उसका पालन नहीं किया गया है और इन अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं दिया गया 4%। तो सरकार को इनकी बात माननी चाहिए। अगर पद रिक्त हैं तो इन विद्यार्थियों को आरक्षण देना चाहिए। केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। आपने विकलांग को दिव्यांग कह दिया तो उनका कुछ भला होने वाला है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। वास्तव में शेक्सपियर ने सही कहा था, व्हाट इज इन द नेम। और सरकार यही कर रही है कि जगह जगह चीजों के नाम बदल रही है, बहुत सारे परिवर्तन कर रही है, लेकिन लाभ किसी को भी, आम जनता को कुछ भी नहीं हो रहा है।
प्रयागराज में जो ये दिव्यांग अभ्यर्थी हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर लखनऊ में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो त्रुटि संशोधन को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। त्रुटि संशोधन में भी विद्यार्थियों की जो मांगे हैं वो नहीं मानी गई हैं और त्रुटि संशोधन की भी मांग बिल्कुल जायज है। अब किसी भी अभ्यर्थी से मानवीय त्रुटि हो सकती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े ऑर्डर हम लोगों ने देखे हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी देखने को मिली हैं। सरकार के बहुत सारे शासनादेश देखने को मिलते हैं, उसमें भी त्रुटियां रहती हैं। बड़े बड़े नोटिफिकेशन जारी होते हैं, उसमें भी त्रुटियां होती हैं। अगर कोई मामूली त्रुटि हो गई है विज्ञापन भरने में, आवेदन करने में, तो इन अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए। ये देखिए यहां पर लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, तबीयत बिगड़ने पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। परिषदीय विद्यालयों के 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों की प्रदर्शन के दौरान तबीयत बिगड़ने लगी है। बुधवार को शमा शुक्ला और सौरभ राय की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गौरतलब है कि ये अभ्यर्थी त्रुटियों में सुधार का अवसर देने और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर के 7 दिसंबर से शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण राज्य परिषद पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक शासन लिखित में आश्वासन नहीं देगा तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। प्रदर्शन करने वालों में ज्यादा प्राप्तांक भरने वाले, लिंग लिखने में त्रुटि करने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं। बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। लिखा है चयन बोर्ड ठप, परिणाम साक्षात्कार, नया विज्ञापन कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद हो गया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। 4 साल बाद की जो भर्ती है वो भी रह गई अधूरी। जिसके साक्षात्कार चल रहे थे तब तो साक्षात्कार भी बंद करवा दिए गए हैं। यहां पर लिखा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश इन दिनों लगभग ठप जैसी हालत में है। 2016 की प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक भर्ती के कई विषयों के रिजल्ट व सामाजिक विज्ञान विषय के साक्षात्कार लंबित है। वहीं प्रधानाचार्य भर्ती 2013-11 का साक्षात्कार कराने का कार्यक्रम जारी नहीं हो सका है। दिसंबर माह के अंत में 2020 का नया संशोधित विज्ञापन जारी होना था, लेकिन वेबसाइट दुरुस्त होने की राह देखी जा रही है। कैसी वेबसाइट है जो एक दिन में सही हो जाती है, उसमें महीनों और सालों लग जाते हैं। इसके अलावा 2016 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा और 2011 की परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हो रहा है। अब देखिए 11-11 साल, 10-10 साल एक एक भर्ती को हो जा रहे हैं। जीव विज्ञान की जो लिखित परीक्षा ये लिखा हुआ है 2011 का, उसका परिणाम ही नहीं घोषित किया गया है। 2016 जीव विज्ञान की जो परीक्षा भर्ती है उसकी लिखित परीक्षा ही नहीं हुई है। नीचे लिखा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक एडेड कॉलेजों के लिए प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रधानाचार्य का चयन करने वाला चयन बोर्ड रह रहकर चयन कर रहा है। यही वजह कि सपा शासन की भर्तियां अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं। इधर 16 दिसंबर के बाद से चयन बोर्ड में साक्षात्कार भी ठप हो गया है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी का इंटरव्यू कराने के बाद नया कार्यक्रम जारी नहीं हुआ तो विद्यार्थी आक्रोशित हैं। उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, छात्रों के साथ हमेशा अन्याय होता है। भर्तियों में 10-10 साल, 5-5 साल लग जाते हैं। विद्यार्थियों को सबसे बड़ी बात है कि बताया भी नहीं जाता है कि आखिरकार उनकी जो परीक्षा है वो कब होगी, उनका परिणाम है वो कब आएगा, आखिरकार वो अब क्या करें। इसी तरीके की और भी बहुत सारी भर्तियों को लेकर के भी यहाँ सूचना है, चाहे वो उच्चतर सेवा आयोग की भर्ती हो। लिखा है कि नीचे की कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनका निष्ठान 4 साल बाद भी नहीं हुआ है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 47 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2016 का भर्ती निकाला गया था, लेकिन 2020 बीतने को है, भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है। इससे प्रतियोगी छात्रों का भविष्य अधर में। उत्तर प्रदेश में सभी भर्तियों का, सभी आयोगों का यही हाल है। यूपी SSSC के बारे में तो समाचार पत्रों ने लिखना भी बंद कर दिया है। बस यहाँ पर ऐसा लिखा है कि संशोधित विज्ञापन आने के बाद वेबसाइट पर दबाव तय है, ऐसे में उसे बेहतर करने के प्रयास जारी हैं। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर का कहना है कि कई विषयों के अंतिम परिणाम और संशोधित विज्ञापन जल्द आने की उम्मीद है। इनकी वेबसाइट कैसी है कि ये सही नहीं होती है और ये ठीक से कार्य नहीं कर रही है। जैसे 50 साल पुराना ट्रैक्टर हो, वो ठीक से कार्य नहीं करता। इस तरीके की बातें यहाँ के अधिकारी, यहाँ के सचिव बताते हैं विद्यार्थियों से और पत्रकारों से। हालांकि अब इसके लिए प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है और हद हो गई है। लिखा है भर्ती के विज्ञापन व रिजल्ट के लिए छात्रों का प्रदर्शन।
सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी 2020 का संशोधित विज्ञापन और जिन विषयों के साक्षात्कार हो चुके हैं उनके परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज पर प्रदर्शन किया था। तो ये वही सूचना है जो मैंने आपको बताई थी परसों, और मैं खुद गया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और आप लोगों को बताया था कि विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे मिलने चयन बोर्ड से कोई भी नहीं आया। चूंकि बताया यह गया कि जो चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वो प्रयागराज में नहीं है। इसके बारे में बहुत जल्द रणनीति बन रही है प्रयागराज में और अब प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा चयन बोर्ड के खिलाफ। लिखा हुआ कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि अब युवाओं के पास सड़कों में उतरने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। छात्रों ने सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार शुरू करने और टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा कराने की मांग भी की। कुछ बातें कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी की। लिखा एनटीपीसी परीक्षा से 7076 गैर हाजिर। 28 तारीख से रेलवे की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो गई हैं और यहाँ पर लिखा कि लगातार जो विद्यार्थी हैं वो अब्सेंट हो रहे हैं। बुधवार को तीसरे दिन प्रथम पाली में 7881 में से 4278 यानी कि आधे से भी अधिक अभ्यर्थी गायब रहे, नहीं परीक्षा दी और बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो अब्सेंट रहे, उन्होंने परीक्षा नहीं दी। लगभग आधे परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। दूसरी पाली में 7881 में से 4408 जो है अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसमें भी लगभग 3400 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन आर एस जमाली के मुताबिक मंगलवार को प्रयागराज में कराई गई परीक्षा से 7076 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो लगातार जो विद्यार्थी हैं वो इसमें अनुपस्थित हो रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजन हैं। और अगर पेपर के पैटर्न की बात करें तो पेपर नॉर्मल आ रहा है, ना बहुत ज़्यादा कठिन आ रहा है ना बहुत ज़्यादा आसान आ रहा है। और अभ्यर्थियों 100 प्रश्न दिए गए हैं। 100 प्रश्न में विद्यार्थी 80-85 जिन विद्यार्थियों ने कर लिया है वो विद्यार्थी सेफ जोन में हो सकते हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं एक करंट अफेयर के प्रश्न की और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनेगा भारत। 1 जनवरी 2021 से 2 वर्षों के लिए होगी भारत की सदस्यता। लिखा है भारत इस शुक्रवार को दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष निर्णायक बॉडी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन जाएगा। भारत की सदस्यता 1 जनवरी 2021 से 2 वर्षों के लिए होगी। भारत 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनेगा और यूएन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अगस्त 2021 में 1 महीने के लिए परिषद का अध्यक्ष भी होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत इस कार्यकाल का उपयोग संयुक्त राष्ट्र में सुधार के अधूरे एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करेगा। आपको पता होना चाहिए कि यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य में से जो 4 हैं यानी कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस पहले ही भारत के चुनाव का स्वागत कर चुके हैं, चीन को छोड़ करके। इसके बाद में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत के साथ साथ में कुछ और देश हैं जो 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य बने। इनको आप लोग जरूर नोट कर लें, जिनके नाम हैं मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे। तो 4 सदस्य हैं जिनको अस्थायी सदस्य बनाया गया 2 वर्षों के लिए। एक है भारत, मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे। तो ये किसी भी देश के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा देश नहीं है, कौन सा देश है। इसके बाद में वैसे भारत इसके पहले भी लगभग 7 बार बन चुका है अस्थायी सदस्य। पिछली बार 2011-12 में भी भारत अस्थायी सदस्य बन चुका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। अगली सूचना है महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर होगा राज्य आयुष विश्वविद्यालय। ये भी किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश की राज्य आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा, यहाँ पर नीचे लिखा है कि गोरखपुर में राज्य आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के नाम से जाना जाएगा। और इसका जो नाम है अब बदल दिया गया है, राज्य आयुष विश्वविद्यालय का नाम अब कर दिया गया है महायोगी गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।